यस हेलो, कैसे हैं आप लोग। सो एज यू नो कि हरियाणा टेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है। तो अब काफी सारे सवाल मन में हैं कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन पोस्टपोन हुआ क्यों, रीजन क्या रहा पोस्टपोन होने का। क्योंकि ऐसा जनरली हरियाणा जो है वो अपना एग्जाम कभी भी डिले या पोस्टपोन करते हुए नहीं देखा गया है। एसेट का पेपर कभी पहले पोस्टपोन होते हुए बहुत रेयरली देखा जाता है। तो अचानक से एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ, या फिर अगला एग्जाम कब तक होगा, आगे हम लोग क्या करें, तो इन सब सवालों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहली बात कि एग्जाम अगर पोस्टपोन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने फेवर में है अभी, क्योंकि वैसे भी हमको बहुत कम टाइम मिलता है तैयारी करने का। फॉर्म फिलअप के बाद लगभग 1 महीने का समय ही जनरली हमको बस मिलता है कि हम उसमें तैयारी कर सके, जो आपका पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में तो है, लेकिन अगला एग्जाम कब तक होगा ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका एग्जाम कब तक होगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था कि आपका एग्जाम जो 7/12 और 8/12 को होने वाला था, ये एग्जाम को क्या कर दिया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है टिल फर्दर ऑर्डर। यहाँ पे एक लाइन है, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, टिल फर्दर ऑर्डर, कि अगले सुनवाई तक यानी अगले ऑर्डर तक आपका जो एग्जाम है इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। एग्जाम का जो डेट है वो अभी कोई का फाइनल नहीं है, ना इन्होंने कोई एग्जाम का डेट दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के पेपर में ये आपको जो न्यूज है वो छप कर आई है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते कि एक्चुअली में जो एग्जाम हुआ वो एग्जाम एक्चुअली आपका पोस्टपोन क्यों हुआ, है ना। पोस्टपोन होने का रीजन क्या था, तो सबसे बड़ा रीजन आपका था कि शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने से परीक्षा टली। देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन नहीं होने से नियुक्ति टली। आपको पता है कि जब हम लोग कोई एग्जाम को कंडक्ट करते हैं ना, तो उस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए क्या होती है कि एक बॉडी होती है। अगर आपका कोई एग्जाम अगर वो कंडक्ट हो रहा है एचटेट, तो उसके लिए कोई एक बॉडी होगी, कोई एक संस्था होगी जो उस एग्जाम को करेगी। तो वो एग्जाम के लिए टेंडर निकलता है ना। इस एग्जाम के लिए क्या निकलता है, इस एग्जाम के लिए आपका टेंडर निकलता है, और ये टेंडर को मंजूरी मिलेगी। और ये टेंडर कौन निकालेगा, तो ये टेंडर आपका जो है चेयरमैन के द्वारा निकाला जाएगा। अब जब यहाँ पे शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन ही नहीं थे, उनकी ही नियुक्ति नहीं थी, तो इसकी वजह से टेंडर नहीं निकला, और टेंडर नहीं निकला तो एग्जाम का डेट तो पहले से पता है कि 7 दिसंबर को एग्जाम हमारा होने वाला, 7 और 8 को, लेकिन क्योंकि हमारा टेंडर ही नहीं निकला, इसकी वजह से एग्जाम कैसे लेंगे हमारा। तो इसकी वजह से आपकी जो एग्जाम है वो टल गई है, और 2 माह से ये पद जो है आपके रिक्त है। दूसरी जो है कि आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने एग्जाम के लिए अपेयर भी किया, क्योंकि आपको पता होगा कि एस्टेट अब लाइफ टाइम हो गया है। तो जहां पर पहले हर साल 3 से 3.5 लाख के आसपास एप्लीकेशन आ रहे थे, इस बार 7.5 लाख तक आवेदन आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे बच्चे हैं, जस्ट डबल हो गया है ना, जस्ट डबल, मोर देन डबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि उतने बच्चों ने अपेयर किया। अब उतने लोगों की व्यवस्था, उनको रोल नंबर, उनका प्लेस, उनका अलॉटमेंट, उनका एडमिट कार्ड जारी करना, ये सब कुछ भी तो करना पड़ेगा। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन किया गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो होगा वो कब तक होगा, है ना, अगर हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो होगा ये कब तक होगा, तो कम से कम आप मान के चलिए कि अगर आपका कोई टेंडर निकलता भी है तो टेंडर कम से कम निकलेगा, टेंडर अप्रूव होगा, उसमें लगभग आपको 15 से 20 दिन का टाइम आपको उसमें लग जाएगा। और उसके बाद जो टेंडर निकालेंगे, जो संस्था होगी, वो भी तो सब अरेंजमेंट करेगी ना, रोल नंबर का, एडमिट कार्ड का, वो सारा कुछ। तो कम से कम मेरे को लग रहा है कि यहां पर 1 मंथ का समय लग सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि एस्टेट बहुत डिले नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कि आपको 4 महीना 6 महीने का समय मिल गया, हार्डली आपको 1 मंथ का समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कि 1 महीना मान के आप चल सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो आप इस 1 महीना में अपनी जीतान तैयारी कीजिए, और एग्जाम होगा। और यहाँ पे भी देखिए लिखा है कि परीक्षा की जल्द ही जारी की जाएगी नई शेड्यूल। तो एग्जाम का शेड्यूल भी, एग्जाम भले 1 मंथ बाद होगा, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन में आपको नया नोटिफिकेशन फिर से एक बार देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुल मिलाकर आपको चीजें हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स नहीं होना है। सिलेबस वैसे भी काफी ज्यादा है, लेवल काफी हाई लेवल का एग्जाम होता है एस्टेट का एग्जाम, अगर मैं पीजीटी लेवल पर बात करूं, तो प्लीज उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए लगे रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपके पास टाइम है, बहुत लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, बहुत लोगों के तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम हमसे हो नहीं पाएगा, इतना कम टाइम है,
तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे इस बार। तो अब आपको आराम से लगभग मान के चलो कि 1 मंथ का टाइम आपको और मिल गया है, और इस 1 मंथ में आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं, कंप्लीट आपके कोर्स में कंप्लीट 150 मार्क्स का पेपर कवर होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं। 1000 क्वेश्चन जो है वो मैं अलग से आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर रही हूँ। क्लास वीक में आपके चल रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट आपको मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी जा रही है सिर्फ 431 रुपए में। और एग्जाम की वैलिडिटी की टेंशन मत लेना, 9 मंथ तक आपका एग्जाम का वैलिडिटी है। तो एग्जाम तो अभी आपका ओवर नहीं, खत्म नहीं होने वाला वैलिडिटी। आराम से आप जो है 9 मंथ तक इस कोर्स का आप यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से ले लीजिए और फटाफट से लेकर यहाँ पर पढ़ना शुरू कीजिए। स्ट्रैटेजी जो हमारी होगी वो होगी कि आपको 2018 से लेकर 2023 के पीवाईक्यू लगाने हैं। आपको यहाँ पर मॉक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देना है जितना अधिक से अधिक हो सके। और उसके अलावा जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस आपको दिया गया है, उस ऑफिशियल सिलेबस को भी आपको क्या करना है कि पूरा। तो इन सब चीजों को अभी आप फोकस कीजिए, इन सब चीजों को साथ में लेकर चलिए। आपके जो चैप्टर थ्योरी नहीं हुए हैं उन थ्योरी को कवर कीजिए। जीके है, जीएस है, हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ओके, रीजनिंग है, मैथ्स है। तो ये सब कुछ को कवर करना है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो उसको स्ट्रेटेजी वाइज पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ओके। चलिएगा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जाके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, जाके कोड ले लेना। कोड मेरा है PSINGH, इसको यूज कर लेना। तो आपको 499 में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और कोई और अगर क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ओनली, कॉल मत कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।